हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लास्ट वीक एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैतीज़ और कुकी का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उन मणिपुर के अंदर, उसके बारे में वो वीडियो था जिसमें थोड़े बहुत रीजंस हमने इसके बारे में बात किए थे। तो इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे। लोग मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी से के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी कमेंट किए थे, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। तो मैंने कुछ फैक्ट्स सर्च किए हैं, उनको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन किसी का कहना था कि कुकीज़ रिफ्यूजीज़ हैं और मैतीज़ ट्राइबल नहीं है। तो देखिए, मैती कम्युनिटी नो डाउट कि मणिपुर की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। जो पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो मणिपुर को सबसे बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन दूसरी तरफ ट्राइबल स्टेटस देने के लिए जो हमारी जो आरजीआई है यहाँ, वो कमेटी जो फॉलो करती है, दैट इज़ लोकोर कमेटी, जो 1965 में बनाई गई। उसके हिसाब से मैती कम्युनिटी उन पूरे पैरामीटर्स को फिट नहीं करती कि उसको ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। ये बात अलग है कि मैती कम्युनिटी जो है वो इंडिजीनियस इनहेबिटेंट है मणिपुर के, वो काफ़ी टाइम से मणिपुर में रह रहे हैं। बात करते हैं कुकीज़ की, तो कुकीज़ भी मणिपुर में बहुत टाइम से हैं, ऑल्दो उनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन कुकीज़ की सारी कुकीज़ जो हैं वो मणिपुर को बिलोंग नहीं करते बेसिकली। कुछ कुकीज़ रेफ्यूजीज़ हैं, मानते हैं। वो मैंने उसका लेटर लगाया हुआ है, उसके लिए एक लेटर की का प्रूफ है कि हाँ, जिसमें लिखा हुआ है सम ऑफ द कुकीज़ आर द रेफ्यूजी फ्रॉम द बर्मा, म्यांमार जो है। 1967 का टाइम था, 67 में हुआ था वहाँ पे खलवामी ऑपरेशन, वहाँ की जो बर्मीज़ गवर्नमेंट थी उसने चलाया था। और वहाँ उसके बाद में वहाँ से जो कुकी कम्युनिटी के लोग थे, वहाँ से कबाऊ वैलीज़ को छोड़ के उन्हें मणिपुर में मौर्य में जो है बसना पड़ा था। तो जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं वो केवल जो हिली एरियाज़ हैं मणिपुर के, वहाँ पर बसते हैं। हिली एरियाज़ थोड़े बैकवर्ड हैं, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। वेयर एज जहाँ पर मैती कम्युनिटी के लोग बसते हैं वैली एरिया में, वो ज़्यादा फर्टाइल है, कनेक्टेड अच्छी तरीके से। तो मैती कम्युनिटी के लोग इतने बैकवर्ड तो नहीं है, उनका जो इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस है कुकी कम्युनिटी से कहीं ज़्यादा आगे है। देखिए, हम लोगों के यहाँ जो आरजीआई कमेटी फॉलो करते हैं, कि आरजीआई करते हैं, लोकल कमेटी जो बनी थी 1965 में। अब लोकल कमेटी के कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो अपनी अलग हैं, कि वो मानते हैं कि एक प्रिमिटिव ट्रेड होना चाहिए, मतलब अपनी तरह का अलग से ट्रेड होना चाहिए किसी भी ट्राइब के अंदर। उनका कल्चर सबसे अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव कल्चर। जोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब वो बाहर की दुनिया से उनका इतना ज़्यादा संपर्क ना हो, ये कम चीज़ मैती कम्युनिटी फुलफ़िल नहीं करती। शाइनेस ऑफ कांटेक्ट, बल्कि आप अगर देखें तो मैती कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं इन मणिपुर एज कम्पेयर टू द पीपल ऑफ द कुकी कम्युनिटी। दे आर नॉट बैकवर्ड, मैती कम्युनिटी के लोग बैकवर्ड नहीं हैं, हंस इनका जो स्टेटस है वो रिजेक्ट किया गया। इससे पहले भी 2 बार रिजेक्ट हो चुका है, 1982 में और 2001 में। हालांकि 2022 में आरजीआई ने जब कुछ कम्युनिटीज़ को इंक्लूड कर लिया, उसके बाद में ये मामला जो है जाता है ट्राइबल स्टेट मिनिस्ट्री के पास में, जहाँ से कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर लिए जाते हैं अंडर शेड्यूल 5। क्योंकि मैतीज़ का देखिए लैंग्वेज तो अलग है उनकी लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, 8th शेड्यूल में उनकी लैंग्वेज दी हुई है। कुकी कम्युनिटी जो है, कुकी कम्युनिटी का जो मेजर फेस्टिवल है दैट इज़ कुट फेस्टिवल। कुट जो है, चपचार कुट, दिस इज स्प्रिंग फेस्टिवल, इट मार्क्स द एंड ऑफ द जूम कल्टीवेशन, ये उसका सिग्निफिकेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुट फेस्टिवल कौन सी कम्युनिटी मनाती है? कुकी कम्युनिटी मनाती है। कुकी चिन जो कम्युनिटी जो है वो बनाती है, और इसका जो सिग्निफिकेंस है रिलेटेड टू झूम कल्टीवेशन है। ठीक है, मैती कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि ये ज़्यादातर जो है किसमें इन्होंने क्या अपना लिया, हिंदुज़्म अपना लिया और क्षत्रिय क्लैन जो अपना लिया, जिससे कि ये ओबीसी के अंदर ऑलरेडी आ गए। तो इनको ट्राइबल स्टेटस ना देने की एक ये भी वजह रही। दूसरा,
ये वाली ये जो है ये लेटर बताता है कि कुछ कुकीज़ रेफ्यूजीज बर्मा से आए हैं रीसेटलमेंट। देखिए वो आए थे 1967 में, और जबकि इंडिया के साथ में मणिपुर का जो मर्जर था वो हो गया था 1949 में के अप्रॉक्स। तो 1950 में उनको कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटस मिल गया था ट्राइब्स का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रेफ्यूजीज थे उनको स्टेटस दे दिया, उन ये का उससे पहले कुकीज़ को पहले से ही स्टेटस दिया हुआ था। दूसरी चीज़, इस लेटर में कहीं ये मेंशन नहीं है कि सारे कुकीज़ जो हैं वो म्यांमार से रेफ्यूजीज़ में आए थे। म्यांमार से उन्होंने कबाऊ वैली को छोड़ा था और मोरे का जो एरिया है मणिपुर में वहाँ पर वो सेटल हो गए थे। Moreover, the Kuki tribes were granted the ST status in India as early as 1950, and they have existed in the Manipur kingdom for many centuries. अब ये डिमांड जो आई कंसिडरेशन के लिए कि ट्राइब में होनी चाहिए 81 में पहली बार आई थी, जब उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे रिशांग केशिंग चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने मैटर को उठाया था स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी इसके ऊपर, क्योंकि इनको ऑलरेडी ओबीसी का स्टेटस मिला हुआ था। इन्हीं की कम्युनिटी मेती कम्युनिटी में ही दो ग्रुप थे, चकपाज और तोबाल, जहाँ से जो खुद ही अपोज कर रहे थे इनको। और 56 में खूनूस को ऑलरेडी क्लासीफाई कर दिया गया था शेड्यूल्ड कास्ट में। लेकिन इसके बाद में ये मांग और तेज कैसे उठी? ये उठी शेड्यूल्ड ट्राइब क्वेस्ट कमेटी फॉर द मणिपुर वैली का एरिया था जहाँ मेती कम्युनिटी के लोग रहते थे। इन्होंने मेती कम्युनिटी के लिए दे स्टेप्ड अप देयर क्वेस्ट फॉर एसटी क्लासिफिकेशन, और इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए इन्होंने उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात भी की 2013 में, और जो उधर के गवर्नर थे गुरबचन जगत, उनको एक मेमोरेंडम भी सौंपा। तो इनकी जो मांग है एसटी कम्युनिटी के लिए ये अभी पहली बार नहीं रिजेक्ट हुई है, ये इससे पहले 82 और 2001 में भी रिजेक्ट हो गई। ये गवर्नमेंट के डेटा के अंदर है, आप आरटीआई फाइल कीजिए, आपको ये वाला डेटा मिल जाएगा। अभी जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुकी कम्युनिटी ने मैती को मना कर दिया है कि अपना एनुअल न्यू ईयर का जो इवेंट है उनका वो मनाने के लिए एक जो बफर जोन बनाई गई है उसको वो क्रॉस ना करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एनुअल न्यू ईयर इवेंट है क्या। देखिए चेराओ चिंग काबा ये एक एनुअल इवेंट है मैती कम्युनिटी का, जिसमें कि वो अपना न्यू ईयर फॉर्म सेलिब्रेट करते हैं। और कैसे? तांगजिंग हिल पे चढ़ाई करके। तांगजिंग हिल मणिपुर में है, चेराओ चिंग काबा उनका एनुअल इवेंट है। किस कम्युनिटी का? मैती कम्युनिटी का। कुट फेस्टिवल किसका है? कुकी कम्युनिटी का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये सब इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब क्वेश्चन है कि मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस चाहिए क्यों? देखिए मैतीस का मानना है कि मैतीस जो हैं मणिपुर में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, प्रायर टू द मर्जर ऑफ मणिपुर इनटू द इंडियन यूनियन। अब उनका कहना ये कि मर्जर के बाद में वो अपनी आइडेंटिटी जो है खो चुके हैं। विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस मैती कम्युनिटी फील विक्टिमाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एसटी लिस्ट। उनका मानना है कि अगर एसटी लिस्ट में वो आ जाते हैं तो उनको रिजर्वेशन का, प्रॉपर्टीज़ का, जो इंट्रूडर्स की समस्या है कि जो बाहर से लोग आके बस गए हैं, ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। उनका ये सब चीज़ें माननी है उनकी, और ये उनको इस चीज़ में क्वेस्ट कौन कर रहा है? शेड्यूल ट्राइब DCM, ST DCM। सेंसस के हिसाब से भी उनकी पॉपुलेशन तो कम हुई है, और मैतीस का ये भी मानना है कि अगर उनको ट्राइबल स्टेटस मिल जाएगा तो उनकी जो कम्युनिटी है उसको प्रिजर्व करके रखा जाएगा, जिससे कि वो अपना एंसेस्ट्रल लैंड, कस्टम, कल्चर, लैंग्वेज, इन सब का प्रिजर्वेशन कर पाएँ। तो ये था सारा का सारा। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनको
RGI रजिस्टर्ड गवर्नर जनरल ने इंक्लूड किया है लिस्ट में, और ये ट्राइबल मिनिस्ट्री से भी पास हो चुकी है कि नाउ दीज आर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो एक तो है बेंजिया ट्राइब जो कि है छत्तीसगढ़ से, हाथीज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, गोंड्स फ्रॉम यूपी एंड बेता कुरुता from Karnataka. All these tribes were given the status of STs in the constitution in 2022. ठीक है, जो हम लोगों का कमेटी है जो ये डिसाइड करता है कि कोई ट्राइब शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में दिया जा सकता है या नहीं, ये है लोकोर कमेटी जो बनाई गई थी 1965 में। ऑल्दो इसके जो पैरामीटर्स हैं थोड़े ऑब्सोलीट हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यही कमेटी जो कमेटी है इसी के रूल्स को फॉलो किया जाता है। दूसरी चीज़, मैती कम्युनिटी को जो OBC स्टेटस मिला था वो मिला था मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कुछ फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल है कुकी, चिन और मिज़ो ग्रुप के लिए। इट मार्क्स द एंड ऑफ द जूम कल्टिवेशन। खदवामी ऑपरेशन बर्मीज गवर्नमेंट ने चलाया था, उसी के अंडर में देयर वाज अ फोर्सिबल इविक्शन ऑफ कुकीज़ एंड अदर कम्युनिटीज़ फ्रॉम द कबाई वैली ऑफ Myanmar, and these people inhabit or reside in the More region of the Manipur and the surrounding areas.